लप्पू के जन्मदिन की पार्टी में या गाना लॉन्च की पार्टी में या ब्रेकअप एनिवर्सरी की पार्टी में एक ऐसा ब्लॉगर, ऐसा क्रिएटर, एक ऐसा इन्फ्लुएंसर नज़र आया मुझे जो सच में अपना थूका हुआ, क्या पूरे ज़माने का थूका हुआ जिसने चाट लिया। जिसने 2 दिन पहले ही रील बनाई थी कि मैं सोशल मीडिया पे इसलिए पीछे हूँ क्योंकि मैं थूक के नहीं चाटता, लेकिन आज उसने अपना थूका नहीं, सब लोगों का थूका हुआ चाट लिया। दूसरी तरफ लप्पू की जन्मदिन की पार्टी में या फिर ब्रेकअप एनिवर्सरी की पार्टी में पुट्टी लगा लगा कर तैयार हुई हैं कुछ हसीनाएं, उन सब पे चर्चा करेंगे। उसके पहले हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। वैसे तो मैंने सुबह वाली वीडियो में ऑलरेडी विश कर दिया था हमारे कंट्रोवर्सी किंग को, सोशल मीडिया सुपरस्टार को, आने वाली भोजपुरी इंडस्ट्री के महारथी को मैंने पहले ही विश कर दिया था, ऐसे एक्टिंग करने वाले हीरो को। लेकिन फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो लप्पू भैया। थोड़ी सी अपनी सोशल मीडिया पे जो इमेज है वो सुधार लो, कंट्रोवर्सियों को थोड़ा कम कर दो और अपनी एक अच्छे ब्लॉगर की इमेज बनाओ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लप्पू भैया छांट छांट के, दिमाग लगा लगा के लोगों को इनवाइट करते हैं और उनका पता नहीं ब्रेन वॉश करते हैं या क्या ही करते हैं। ऐसे लोग उनके झांसे में आ भी जाते हैं और आते भी हैं उनकी पार्टी अटेंड करने के लिए। वैसे तो ये लप्पू के जन्मदिन की पार्टी मनाई जा रही है, इस पे लप्पी का एक गाना भी लॉन्च हुआ है और ये जो इवेंट किया जा रहा है दिल्ली के किसी ऑडिटोरियम में किया जा रहा है और ये 100% लप्पू का किया हुआ इवेंट कहीं से भी नहीं है। ये उसी सिंगर का किया हुआ इवेंट है जिसका गाना अभी लॉन्च हुआ है आज। और इसको आप हमारे लप्पू की ब्रेकअप एनिवर्सरी भी बोल सकते हो, क्योंकि यही वो पीक टाइम था जो लप्पू अपनी बीवी को छोड़ के, अंबाला को छोड़ के कहीं भाग गए थे और कहीं कहीं से तो भी अपने प्यार की दास्तान सुना रहे थे, लाइव कर रहे थे, चैट्स दिखा रहे थे। और मतलब बड़ा बुरा हाल जो मचा था वो इन्हीं दिनों में मचा था। मेनली लप्पू के बर्थडे पे लप्पी अकेली थी वहीं पे, हालांकि केक काटा गया था लेकिन सोशल मीडिया पे दिखाया नहीं गया था। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो एक तरफ लप्पू का बर्थडे भी बोल सकते हैं और एक तरफ ब्रेकअप एनिवर्सरी भी बोल सकते हैं। उस टाइम बहुत सारे लोग सामने आए थे जिन्होंने, किसी ने जगत दीदी की तरफ से पक्ष रखा, किसी ने, मोस्टली जो आए थे लोग सामने उन्होंने जगत दीदी को गलत ठहराया या जगत दीदी के अगेंस्ट में लोग खड़े हुए थे कि इसने इसके साथ भी गेम खेला है, इसने इसके साथ भी गेम खेला है, इसने इसके साथ भी गेम खेला है। उस टाइम एक ब्लॉगर आई थी सामने, बहुत बड़ा अकाउंट नहीं है, आप लोग गैस करना, मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी अगर आपने सही गैस नहीं किया तो। एक ब्लॉगर आई थी सामने, बड़े ताव में आई थी भाई, वो बड़े ताव में आई थी और उसने दोनों को ही लताड़ा था और बुरी तरह लताड़ा था। ना उसको जगत दीदी पसंद थी और ना ही उनको ये लप्पू पसंद था। अभी मैंने कुछ दिन पहले उनकी एक रील देखी सोशल मीडिया पे कि किसी ने उससे क्वेश्चन किया कि आपके सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स जल्दी जल्दी क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसने जवाब दिया कि मैं थूक के नहीं चाटती हूँ, इसलिए मैं पीछे हूँ। जो लोग थूक के चाट लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। जब आपको पता होता है कि जो आपको बुला रहा है वो कंट्रोवर्सी किंग है या फिर वो किसी का भी सगा नहीं हुआ है, जो अपने घर वालों का सगा नहीं होता या फिर अपनी बीवी का सगा नहीं हुआ, तो वो आपका तो क्या ही होगा। वो समय आने पे जब आपसे कंट्रोवर्सी करेगा तो आपकी भी इज्जत की धज्जियां इसी सोशल मीडिया पे उड़ाएगा। और आपने खुद अपने मुंह से ये कभी बोला था कि मुझे ये लप्पू लफंडर भी अच्छा नहीं लगता है। और आप खुद ही मतलब अपना थूका हुआ चाटे या सबका थूका हुआ चाट लिए, मतलब लप्पू पे थूका हुआ, उसकी बीवी का और सारे ब्लॉगर्स का, जितनों पे भी आपने इल्ज़ाम लगाए उन सबका थूका हुआ आपने चाट लिया है, क्योंकि आप उसके बर्थडे पार्टी में शामिल हो गए। आपने जब मन किया अपने रिश्ते सही कर लिए। अगर कोई पहचान गया उस ब्लॉगर को तो ज़रूर नाम मेंशन करना, क्योंकि भाई मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। क्योंकि वो जिस हिसाब से ताव में सोशल मीडिया पे आती हैं और अपने आप को दिखाती हैं, मुझे सच में नहीं लगाता कि एटलीस्ट वो इनके यहाँ पे इनके पार्टी का हिस्सा बनेंगी। ये मुझे कभी नहीं लगा। मैं उसको देख के भाई थोड़ा सा मुझे शौक ज़रूर लगा, क्योंकि पहले उन्होंने किसी और इंसान से रिश्ते बनाए जो जगत दीदी के दुश्मन हो गए, फिर अभी किसी और से बनाए जो जगत दीदी के दुश्मन हो गए, और कभी ये सारे उनके दुश्मन थे। दुश्मन इन द सेंस उनको कोई पसंद नहीं था।
तो जाति दुश्मनी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब खुद का थूका हुआ भी चाटा और सबका थूका हुआ भी चाटा। दूसरा, अब हम बात करेंगे भाई सबके मेकअप की। सबके ऑलमोस्ट मेकअप लुक रिवील हो चुके हैं, चाहे वो राजमाता का हो, चाहे वो भुट्टो रानी का हो, भुट्टो रानी की बहन का हो, एक रानी रानी करके जो आती हैं इनके यहाँ पे उनका हो, और भी बहुत सारे जो लोग आए हैं, लप्पी का भी हो गया है। उनका अभी ड्रेस, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उनका वो ड्रेस नहीं आया पूरा, कौन सी साड़ी कैसी साड़ी, लेकिन मेकअप फेस का आ चुका है सामने। भाई मेरे को एक समझ में नहीं आती, इनके इनके यहाँ पे चाहे वो जन्मदिन हो, इवेंट हो, उसको ना मतलब इवेंट का मतलब होता है कि मुंह पे पुट्टी लगा लेना और इतना ज़्यादा गोरा कर देना, इतना ज़्यादा गोरा कर देना जिसका कोई लिमिट नहीं होता है। इनके यहाँ पे मेकअप का मतलब है अपने आप को गोरा करना, अपने आप को चमकदार दिखाना, कि चमक हो इतनी ज़्यादा, ग्लिटर भर भर के लगा दो कि नाक अलग चमके, दांत अलग चमके और गाल अलग चमके, वैसे वाला मेकअप होना चाहिए। और मेरी समझ में ये नहीं आती, जिसका बर्थडे है भाई, जिसका बर्थडे है वो सिंपल टी शर्ट, और वो भी वैसी वाली चेन वाली टी शर्ट जैसे बच्चों को 5-6-7 साल के बच्चों को पहनाते हैं, जिसमें चेन सी लटकी रहती है, माला सी, वैसी वाली टी शर्ट जिसका खुद का जन्मदिन है वो वैसे पहन के घूम रहा है, बाकी पूरी दुनिया पुट्टी पुतवा रही है। भाई मतलब जब भी लप्पू के यहाँ फंक्शन होता है मुझे समझ में नहीं आती भुट्टो रानी इतना क्यों तैयार होके आती हैं। मतलब भुट्टो रानी क्या अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं है कि बिना मेकअप के उनका काम ही नहीं चलता, और मेकअप भी नो मेकअप मेकअप लुक नहीं, एकदम हैवी वाला मेकअप। मतलब इतना ज़्यादा वाइट कर दो, इतना ज़्यादा चमकदार कर दो कि मतलब मैं चमकूँ। भुट्टो रानी ने और उनकी बड़ी बहन ने इनके जो इन्होंने अपना स्टोर खोला है उनकी दी हुई साड़ी पहनी है, क्योंकि जो लप्पी हैं वो उनके लिए दो साड़ी लेके गई थी दोनों बहनों के लिए, तो दोनों बहनों ने उन्हीं की दी हुई साड़ी पहनी है और साथ में इनके स्टोर को प्रमोट भी किया है। माता जी का भी लुक आया सामने, माता जी ने भी वैसी ही साड़ी पहनी है जैसे ये सब पहनते हैं, चमक वाली सी साड़ी, लेकिन माताजी ने खुद से मेकअप किया है, कोई मेकअप आर्टिस्ट से नहीं किया है। लेकिन पता नहीं क्यों आज की उसमें माताजी मोटी बड़ी लग रही थी, लेकिन यूँ नहीं पता उनका वेट सच में बढ़ गया है या उन्होंने साड़ी को किसी अलग तरीके से बांध लिया है। जनरली उतनी मोटी दिखती नहीं है जितनी आज के वीडियो में दिख रही थी। चलो इनका समझ में आता है भाई कि मतलब इन लोगों ने मेकअप कराया, चलो भुट्टो रानी का थोड़ा ज़्यादा लगाव है, करा लिया। जो दूर दूर से क्रिएटर्स आए भाई, वो रानी रानी करके जो हैं एक फौजी वाइफ हैं, वो भी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करा के आई। भाई मैं सोचती रह गई कि भाई अगर किसी के जन्मदिन में कोई जाए और ऐसे मतलब मेकअप करा के जाते होंगे क्या लोग, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि हर कोई ऐसे मेकअप कराता होगा कि आईलैशेस लगवा के और एकदम वाइट पुट्टी करवा के। और फिर हमारी भौजी का मेकअप लुक सामने आया, और भौजी अपने आप को कितना गोरा करना चाहती हैं, कितना मतलब उनको ये शिद्दत से है कि मैं बहुत गोरी हो जाऊं, बहुत गोरी। सेम वैसा ही मेकअप कराया है, थोड़ा सा कम कराया है उससे, जैसे उन्होंने भंजना की एनिवर्सरी या बर्थडे पार्टी में कराया था। एकदम ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और एकदम उसमें से वाइट कलर का फेस लेके निकल के आई थी, लगभग वैसा ही टाइप का उन्होंने मेकअप कराया है। या फिर अपनी जो अम्बाला में जो 5 दिन का रंगारंग कार्यक्रम किया था एनिवर्सरी वाली पार्टी में, उसमें जो मेकअप कराया लगभग सेम लुक वाला मेकअप उनका हुआ है। अभी उनका साड़ी वाड़ी वाला लुक रिवील नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगा। लेकिन भाई इतना ओवर मेकअप, इतना ओवर मेकअप मेरी समझ में ये नहीं आता कि सच्ची में ये लोग मतलब इतना लंबा लंबा मेकअप कराने के लिए इतनी लंबी लंबी सिटिंग कैसे करा लेते हैं, मतलब कर लेते हैं। मतलब मुझे कोई ऐसे बोल देना कि इतना लंबा मेकअप करना है, मैं मतलब लिटरली मेरी शादी को 13 साल हो गए, मैंने आज तक 3 बार भी फेशियल नहीं कराया होगा, क्योंकि उसमें जो लेटना पड़ता है या बैठना पड़ता है या जो स्टीम देते हैं ना, उससे मेरा दम सा घुटता है, मैं करा ही नहीं पाती। मेकअप कराना कोई आसान काम बिल्कुल नहीं है, जितना मेकअप आर्टिस्ट को टाइम लगता है उससे कहीं ज़्यादा बोरियत फील होती है कराने वाले को, वो भी दुगना बोर हो जाता है या परेशान हो जाता है, उसको एक एक मिनट भारी पड़ती है। लेकिन ये लोग मेकअप करने के लिए जीते हैं, मतलब रोज सोचते होंगे भाई कोई बुला ले हमें मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करने का मौका मिल जाए, कोई हमें बुला ले, हमें मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराने का मौका मिल जाए। ये इस तरीके के मतलब ब्लॉगर बन चुके हैं। मैंने एक मनोज डे का एक वीडियो देखा आज, जो झारखंड धनबाद के हैं मनोज डे, उनकी बेटी के ऊपर एक गाना आने वाला है, आज उन्होंने टीज़र लॉन्च किया।
उसमें मनोज डे भी है, उसमें उनकी बीवी ज्योति डे भी है और उनमें उसकी बेटी को भी फीचर किया गया है क्योंकि बेटी के ऊपर गाना है। भाई उस बंदे की वाइफ को देखना आप, मनोज डे की वाइफ का गाना लॉन्च हो रहा है और उस लेडी ने मतलब जो हम खुद से मेकअप करते हैं ना, बिंदी काजल लिपस्टिक, सिर्फ इतना ही मेकअप करके गाना कर दिया, सिर्फ इतना ही मेकअप करके। मैंने ना ये चीज़ करते हुए उनको बहुत बार देखा है, मैंने कभी भी मनोज डे की वाइफ को ऐसे मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराते हुए नहीं देखा। मैंने बहुत सारे ब्लॉगर ऐसे हैं जिनको कराते हैं ओकेजनली, बहुत बड़ा कोई काम होता है, तुम्हारे भाई की शादी, तुम्हारे बहन की शादी, तुम्हारी खुद की एनिवर्सरी, उसमें चलता है। लेकिन जिस हिसाब से ये कराते हैं कि भाई दोस्त का बर्थडे तो भी मेकअप, दोस्त की बीबी का बर्थडे तो भी मेकअप, दोस्त का इवेंट तो भी मेकअप, किसी का गाना लॉन्च हो रहा है तो भी मेकअप, और मेकअप भी हल्का नहीं, एकदम तूफान वाला मेकअप। वो इन लोगों ने ही एक ट्रेंड चालू किया है कि ये बिना मेकअप के जी ही नहीं सकते। मुझे समझ में नहीं आता, ये नॉर्मल दिनों में जब अपने आप को चेहरा उसमें देखते होंगे, मतलब शीशे में, तो कैसे अपने आप को पहचान पाते होंगे या नहीं। शायद इसीलिए ये लोग बाहर वाली दुनिया में जब जाते हैं तो मेकअप के साथ जाते हैं, क्योंकि जितने भी इवेंट्स या फंक्शन होते हैं ये लोगों के बीच में मेकअप में ही मिलते हैं। अगर बिना मेकअप के मिलेंगे तो शायद लोग भी इनसे डर जाएंगे। तो चलो गाइस करते हैं एंड, आपको किसका लुक अच्छा लगा किसका नहीं लगा वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं जिस ब्लॉगर की बात कर रही हूँ जिसने थूक के चाटा है और जिसने खुद ही बोला था, उसका नाम आपको ज़रूर ढूंढ के लिखना है कि वो कौन है। सो गाइस मिलते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बाय बाय।